नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू, तो भारतीय संघ किसके समकक्ष है। ये जो इंडियन फेडरलिज्म है ये किसके क्लोजर है, ये जो है ये कनाडा के क्लोजर है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये कनाडा के क्लोजर है इंडियन फेडरलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो अगर हम बात करें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, जिनकी जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है और ये सेंटर के द्वारा की जाती है, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली रही है। अब इसमें हमने ये भी लिया है कि जो सेंटर होगा वो एज कम्पेयर टू स्टेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो रेजुलरी पावर्स जो होंगी वो सेंटर के पास दी जाएंगी, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये सब आप याद रखिए कि हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जब नहीं है पूछा गया है तो ऑब्वियसली नागालैंड जो है वो सही आंसर होगा। नागालैंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब नागालैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट जो है वो नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उनमें कौन, एक अरुणाचल प्रदेश आता है, एक मणिपुर आता है, एक असम आता है और एक म्यांमार आता है। ये सब जो है, म्यांमार एक कंट्री है वैसे, तो ये स्टेट्स और ये कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश करता है, एक मणिपुर करता है, एक असम करता है, और कंट्रीज की बात करें, कंट्री जो है म्यांमार है जो नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में पूछा गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, तो निवारक निरोध का अर्थ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। मतलब ये हुआ कि डिटेंशन, इनके पूछताछ के बिना ही जो है वो निरोध, इसका मतलब हुआ कि बिना पूछताछ के जो है वो कैद नहीं किया जा सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दी वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के। ऑप्शन सी सही आंसर है, राज्यसभा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है, 5 साल जो है वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उनमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनको, वो जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज इन्होंने क्या रखी है, कि अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो मिनिमम एज रखी है वो रखी है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स इसके लिए एज रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखिए। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल, तो धन विधेयक के साथ जो है वो कौन सा इनमें से अनुच्छेद संबंधित है। धन विधेयक के साथ आर्टिकल 110 जो है वो संबंध रखता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये होता है मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस करना है तो ये जो है, देखिए, लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये विधान राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। पहली बात ये याद रखिए, आर्टिकल 110 जो है इसके साथ संबंधित है। और इसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो मनी बिल को जो है वो कोई मिनिस्टर होगा, अगर सरकार के द्वारा बनाया हुआ मिनिस्टर जो है वही इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी इनके, कोई भी नॉर्मल एमपी जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ मिनिस्टर ही जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। पहले इस बिल को लोकसभा से पास किया जाएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा चाहे तो इस बिल को 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, उससे अधिक इसको अपने पास नहीं रख सकती, उसके बाद उनको ये भेजना ही पड़ेगा। तो इस बिल को लेकर राज्यसभा का इतना बड़ा रोल नहीं हो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही होती है राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज द कंट्री विच इज, तो देखिए, स्वतंत्रिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा देश है भारत, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये दिखाता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी सिटीजन एक एडल्ट है, यानी कि 18 साल से उम्र ऊपर की कोई आयु है किसी की, तो वो जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है, किसी भी भेदभाव के बिना जो है वो वोट दे सकता है, उसको कोई भी वोट देने से नहीं रोक सकता।
तो ये होता है मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। और लोकतंत्र का मतलब आपको पता है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है वो कौन सी अनुसूची में बताया गया है। जो फोर्थ जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है किसके बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। उसी तरह यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल भी दिया गया है। तो फिफ्थ शेड्यूल किसके साथ डील करता है, देखिए फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं किसके रिगार्डिंग, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजन है फिफ्थ शेड्यूल में। उसी तरह 10th शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए। 10th शेड्यूल किसकी बात करता है, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन की बात करता है। 10th शेड्यूल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 8th शेड्यूल किसकी बात करता है, ये लैंग्वेजेस की बात करता है। प्रेजेंटली जो है वो 22 लैंग्वेजेस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। और 6th शेड्यूल जो है वो किसकी बात करता है, तो 6th शेड्यूल जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को जो है 6th शेड्यूल कुछ स्पेशल पावर्स देता है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 115, यहाँ पर पूछा गया है द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट करटेल्ड, तो निरोधक कारावास अधिनियम किसकी कटौती करता है। देखिए ये अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की जो है ये बात करता है। अब प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो है ये राइट टू फ्रीडम की बात करता है कि ये इसकी कटौती करता है। राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ये जो है ये बात करते हैं किसके बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम देखिए कितने प्रकार की है, तो देखिए फ्रीडम जो है वो 6 प्रकार की है। कौन कौन सी, एक तो स्पीच और एक्सप्रेशन आ गया, असेंबली आ गया, एसोसिएशन आ गया, मूवमेंट आ गया, उसके बाद प्रोफेशन आ गया और उसके बाद रेजिडेंस आ गया। ये अलग अलग प्रकार हैं फ्रीडम के। ये आर्टिकल कौन से में बात की गई है, 19 आर्टिकल में बात की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आर्टिकल 21 में की गई है। तो ये आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आर्टिकल 21A में जो है वो की गई है। और उसी तरह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जो है ये आर्टिकल 22 में बात की गई है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आपको समझ आ गया होगा और आपने सिर्फ यहाँ से अभी रिवाइज ही किया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल्स की नॉलेज होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है, द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कितने समय तक लागू रहता है, तो ये 6 मंथ तक जो है वो लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मंथ इसका सही आंसर होगा, बस यहाँ से इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 117 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा के सदस्यों की हो सकती है वो हो सकती है ऑप्शन डी 552। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा के सदस्यों की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। ये आप याद रखिएगा, 250 इनके सदस्य हैं अधिक से अधिक। ये जो 250 सदस्य हैं इनमें से 238 सदस्य जो हैं वो तो इलेक्ट होते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। इनमें से कौन सा टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का भाग है। वैसे तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है पर यहीं पर हम इसको पॉलिटी में डिस्कस कर लेंगे। तो टर्सरी सेक्टर का कौन सा भाग है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। विद्युत और परिवहन जो है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो बिजनेस जो है वो टर्सरी सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज हो गया, ये सभी टर्सरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर आते हैं जैसे फिशरीज हो गया, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये सब सेकेंडरी सेक्शन में आता है। तो ये आप टर्सरी सेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए जो टर्सरी सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड ट्राइबल एंड एरिया। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के साथ जो है वो कौन सा पार्ट डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन बी पार्ट 10 जो है वो डील करता है किसके साथ, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के साथ। ये पार्ट 10 के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप याद रखिए। पार्ट 1 किसके साथ डील करता है, पार्ट 1 डील करता है
यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ। पार्ट 2 सिटीजनशिप के साथ डील करता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। उसी तरह कौन सा पार्ट जो है वो इलेक्शन के साथ डील करता है। पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन के साथ डील करता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसके साथ कौन सा पार्ट डील करता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ कौन सा डील करता है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ जो है वो कौन सा पार्ट डील करता है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो दूसरा मैंने आपसे पूछा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दोनों के बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि फ्रीडम 6 प्रकार की होती है। फ्रीडम के 6 प्रकार भी बताए। आर्टिकल कौन कौन से डील करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। ऑप्शन बी आर्टिकल 19 to 22 जो है वो सही आंसर है। ये आर्टिकल जो है वो डील करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। अच्छा, अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राइट टू इक्वलिटी के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी के साथ डील करते हैं। इक्वलिटी के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 14 में आता है। प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ये आर्टिकल 15 में आता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में आता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 17 में आता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स, ये आर्टिकल 18 में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आप याद रखिए, आर्टिकल्स भी जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 35 में, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे भारत के। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट जब आपसे पूछा गया है तो वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट भी बने। तो ये पहली तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2 बार जो था ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। पहली बार बने थे ये 1952 में और दूसरी बार 1957 में बने थे। और ये उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने। तो तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट ये रहे थे। 1962 में जो था ये प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले नंबर पर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1952 में बने थे। और दूसरे नंबर पर 1957 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। और फिर उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद 1962 में तीसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, ये सब आप याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।